तो आइए इस पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा चुके थे कि एल्कीन और एल्केन और एल्काइन, उसी के माध्यम से हम लोग इस वाले सजाती श्रेणी मतलब होमोग्लोबिन श्रेणी आपके सामने लेके आया, सीरीज इसको बोलते हैं। देखिएगा, जब मैंने एक चीज बोला था कार्बनिक का मतलब होता ही है कि हाइड्रोकार्बनिक यौगिक मैंने मिला के इस चीज को बनाना है। मेरे को जो भी बनाने वाला हूँ सजाती श्रेणी के अंदर में ही बनाऊंगा। आइए चेक कर लेते हैं। जब मैं आपके सामने एक डिफिनेशन लिखा सजाती श्रेणी किसे कहते हैं, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत छोटी सी क्लास में है। ये आपका जो है ये पूरा डिफिनेशन आपके सामने पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो छोटी क्लास में 1-2 नंबर का आता है, तो 2 नंबर में अगर आएगा तो आप जो है पूरा इसको सेटिस्फाइड कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप करते जाइएगा, ठीक है। इसी तरह आपको क्वेश्चन को मैं कहा था कि जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता मैं उसको एकदम डिटेल बताऊंगा, उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आया, तो उसी हिसाब से आपको फिर से मैं हो सकता है आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो प्रयास यही रहेगा कि बच्चों की डिमांड के हिसाब से मैं करूंगा। आइए देखते हैं सजाती श्रेणी। बहुत आराम से देखेंगे। सजाती श्रेणी का मतलब होता है श्रेणी क्रम वाइज चलना है, मतलब उसकी चैन को आपको जोड़ते हुए जाना है। तो आइए चेक कर लेते हैं। जब कार्बनिक यौगिकों जिसमें समान क्रियात्मक समूह वाला, मतलब जो भी हो, आपको ऐसा कुछ लेना होगा, ऐसे एलिमेंट से जोड़कर यौगिक बनाना होगा जो क्या हो, क्रियात्मक समूह से मिलकर बना हो, ठीक है। किससे? क्रियात्मक समूह से मिलकर बना हो, यही हमने बोल रहे हैं। यही आपके सामने डिफिनेशन भी दिया गया है सजाती श्रेणी में। जब कार्बनिक यौगिकों जिनमें समान क्रियात्मक समूह होता है को उसको क्या कहते हैं, उसको उनके बढ़ते तथा अथवा घटते क्या अणुभार के क्रम में रखा जाता है। ये दिमाग में रख लीजिएगा। जब आपके सामने इसी डिफिनेशन में अब इसके अणुभार में भी कमी और वृद्धि होने लगती है। अभी मैं आपको इसको समझाऊंगा अच्छे से तो आपको समझ आने लगेगा। मैंने कहा जब कार्बनिक यौगिकों को, यहां तक आप डिफिनेशन दिए, जब कार्बनिक यौगिकों को जिनमें समान क्रियात्मक समूह होता है। अब दिमाग में रखिए, क्रियात्मक समूह मतलब हमने आपको दिखाया था, जैसे COOH हो जाए, फिर यदि OH लगा हो या CHO लगा हो, कीटोनिक वर्ड लगा हो, और सारी चीजें CN लगा हो, साइनाइटो लगा हो, ये सब क्रियात्मक समूह में आते हैं। मैंने IPC नेम में इसका जिक्र किया था, ठीक है। आइए देख लेते हैं, फिर से एक बार मैं देखना चाहूंगा। जब कार्बनिक यौगिकों जिनमें समान क्रियात्मक समूह होता है को उनके बढ़ते अथवा घटते अणुभार के क्रम में रखा जाता है। क्रम समझ आया? कह रहा है कि उसके बढ़ते अथवा घटते अणुभार के क्रम में क्या किया जाता है, रखा जाता है। उसी को हम लोग एक श्रेणी बनाती है जिसे हम लोग क्या करते हैं, सजाती श्रेणी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सजाती मतलब सजाते हुए, एक स्टेप बाय स्टेप। जैसे फॉर एग्जांपल में देख लीजिएगा, एल्केन श्रेणी, पहले हम एल्केन की जिक्र करेंगे, श्रेणी की बाद में स्टेप बाय स्टेप। मैंने कहा कि इसकी श्रेणी के रूप में हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, इसका सामान्य सूत्र मैंने लिखाया था, इसका सामान्य सूत्र आपके सामने कुछ इस प्रकार से आने वाला है। CnH2n+ कितना 2 होता है। आप हमारे पूरे डिफिनेशन के साथ अब इसकी स्ट्रक्चर को भी देख लेंगे। और मैंने कहा कि जैसे ही इसका बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में जो भी आप अणुभार रखते हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सजाती श्रेणी कहते हैं। लेकिन वो कैसा होना चाहिए, कार्बनिक यौगिक होना चाहिए, क्योंकि हम कार्बन की बात करते हैं सजाती श्रेणी में। कार्बन की बात करते हैं तो समझिए कोई ऐसा यौगिक आप बनाओगे जो कार्बन से रिलेट करेगा, और कार्बनिक यौगिक जब भी बनाओगे तो समान क्रियात्मक समूह ऐसा कुछ लेना होगा जो समान क्रियात्मक समूह में बदलता जाए। और जैसे ही बदलेगा समान समूह, अभी मैं समझा दूंगा समान समूह आएगा कैसे। बढ़ते, यहां देखिए, उनके बढ़ते अथवा घटते अणुभार में क्या किया जाता है, या कम हो या अधिक हो, उसको हम उसी प्रकार से क्या करते हैं, सजाते हैं, श्रेणी क्रम में रखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। मतलब उसके अणुभार या तो बढ़ते हुए या तो घटते हुए क्रम में रखा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सजाती श्रेणी कहते हैं। आइए चेक कर लेते हैं, ज्यादा समय की बात नहीं। मैंने कहा कि अगर आपको लगेगा ज्यादा लॉन्ग ले रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को थोड़ी स्पीड देके आप लोग देख लीजिएगा, और स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, मात्र 5 मिनट के अंदर में आपको खत्म करके दे देंगे। अब देखिएगा 10 मिनट की वीडियो तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, अगर 20 का है तो 10 मिनट में खत्म करिएगा। इस प्रकार से आप वेलोसिटी बढ़ा लीजिएगा।
आइए चेक कर लेते हैं। अगर n बराबर मैं 1 रखता हूं, चलिए इसको थोड़े समय के लिए हटा देते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल श्रेणी इसको बोलते हैं, हाइड्रिक लिखा जाता है, चलिए देख लीजिएगा। एल्केन की बात किया जा रहा है, तो अगर आपके सामने CnH2n, इससे पहले मैंने इसका जिक्र कर चुका हूं, एक बार और दिखाना चाहूंगा। अब मुझे एल्केन की 7 श्रेणी बनाना है। एल्केन की कितनी श्रेणियां बनेंगी? 2-3 हम लोग चेक कर लेंगे बारी बारी से। अगर n बराबर मैंने क्या रखा, 1 रखा, तो फर्स्ट टाइम क्या बनेगा, पहली श्रेणी ये हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा 2 दूना कितना बाबू 4, 4 2 6, 4 2 6। नहीं समझ आ रहा तो देख लीजिएगा, n बराबर और H2n+2, इधर से मैं रफली कार्य कर लेता हूँ। n बराबर मैंने क्या रखा बाबू 1 रखा, क्या 1, ये हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 4 2 6। नहीं समझ आ रहा तो पूरा डिटेल दिखा दे रहे हैं, +1 यहाँ मैंने 1 किया और यहाँ पर कितना 2, ये हो जाएगा 1 रखेंगे, 2 1 कम 2 और 2 + 2 कितना हो जाएगा CH 2 दूना 2 2 कितना 4, ये हो जाएगा मेथेन। क्यों? मैंने इससे पहले आपको IPCN में दिखाया था, इस चारों तरफ क्या लग जाएंगे, एकल बॉन्ड लग जाएगा। एकल बॉन्ड लगने के कारण ये क्या बता रहा है कि मेथेन, क्या बता देगा, मेथेन हो जाएगा। मेथ लगाएंगे, एकल बॉन्ड लगने के कारण ये क्या हो जाएगा, N जुड़ जाएगा, मेथेन कहते हैं। ये श्रेणी के रूप में हमको दिखाना है स्टेप बाय स्टेप। अब अगर हम कितना रख लेते हैं, n बराबर 1 रखते हैं, सॉरी इसके लिए n बराबर 1 और यहाँ n बराबर 2 दूना 2 1 कम 2 2 कितना हो जाएगा 4, ये बचेगा कितना CH4 लिखा जाता है पहली श्रेणी के। अगर n बराबर मैं 2 रख देता हूँ, n बराबर 2 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 और 2 दूना 4 2 कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार से तीसरी कंडीशन में इसी प्रकार से सारी श्रेणियों को हम लोग क्या करेंगे, सजाएंगे। अब इसकी अणुभार देखेंगे, जो अणुभार है या तो बढ़ते हैं या अणुभार देखिए बढ़ते या घटते अणुभार के क्रम में रखा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सजाती श्रेणी कहते हैं। और दूसरी कंडीशन मैंने बोला है क्रियात्मक समूह होना चाहिए। अभी क्रियात्मक समूह का जिक्र मैंने किया नहीं, अभी आपके सामने अभी लाऊंगा, ठीक है, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो देखिएगा ये हो जाएगा, अगर n बराबर मैं करता हूं 3 तो इसका अणुभार भी बढ़ेगा और जो कम होगा उसका अणुभार घटेगा। तो ये अणुभार घटते और बढ़ते क्रम को हम लोग क्या करते हैं, क्रम में रखा जाता है, उसी को हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं। यही तो हमने बता रहे हैं बार बार, आप लोग इसको बार बार रिपीट करने का प्रयास करिए और इसको समझ के याद करिएगा, तब जल्दी याद हो जाएगा। ये हो जाएगा 3H 2 3 6, देखिएगा यहाँ पर आपका कितना है सूत्र में 2 3 6 + 2 कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा कितना 6 2 कितना हो गया 8, सही है। देख लीजिएगा, अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 दूना 6 2 8 हो गया 3 3 1 कम 3, ये आपका स्ट्रक्चर। अब एकल बॉन्ड का निर्माण सब करने वाले, क्या इसका अणुभार जो है बढ़ते हुए घटते क्रम में दिखा दिया जाए, एक बार चेक कर लीजिएगा। अब मैं अणुभार निकालना चाहूंगा, अणुभार सबसे पहले आपका कम वाली वैल्यू पकड़ते हैं, अणुभार निकाल लेते हैं। मैंने कहा अणुभार क्रम जो क्या हो क्रम में रखा जाता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, समजाती श्रेणी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके पेपर में, हाई स्कूल वालों के लिए ज्यादातर ये डिपेंड करता है। हाई स्कूल वाले इस पर फोकस अधिक से अधिक करिएगा और जल्दी से जल्दी आप इसको नोट बना के तुरंत आप लोग हमेशा आप अपनी टेस्ट पारी में अपने आप को दिखाओ कि हाँ मैंने ऐसे भी कर सकते हैं। आप अपने सर से पूछिए किस प्रकार से ये क्या सही है या नहीं सही। मैं व्यवस्थित तरीके से इसको पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि आप लोग आराम से समझ सको, और इसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने वीडियो क्या पढ़ा रखा है उसके पहले उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा, तब ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। आइए चेक करते हैं, भार की बात करते हैं। अगर आपके पास C3 है, मतलब C पहले CH4 हो जाएगा, CH4, तो हम लोग क्या करेंगे, C का मतलब कितना हुआ 6 6 दूना कितना हो जाएगा 12। हर समय अणुभार जो होता है इसके परमाणु क्रमांक का दूना ही होता है, ज्यादातर यही देखा गया है, दूना होता है, मतलब 12 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12। इसमें कोई भी नहीं है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12 + 4 कितना हो जाएगा बाबू 16। इसे अणुभार कहते हैं। अगर आपसे पूछे जल का अणुभार कैसे निकाला जाता है, 1 होता है 1 × 2 कर लेंगे, इसका अणुभार कितना होता है 1 होता है H का हाइड्रोजन का, और इसमें मल्टीप्लाई कितने का 2 का, उसके मल्टीप्लाई बड़ा हो जाता है। ये देखिएगा ऑक्सीजन होता है कितना, इसका होता है आपका परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन इसका जो है अणुभार कितना हो जाएगा बाबू 16, तो ये हो जाएगा दूना रखा जाता है, मैंने कहा दूना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 16, 2 + 16 कितना हो जाएगा बाबू 18। ये बताइए 18 है कि जब आपका ये 18 आ जा रहा है तो इससे पता चल रहा है कि अणुभार को बढ़ते हुए क्रम में रखना है, लेकिन ये दूसरे लिए इसमें क्या आपका क्या कार्बन है, नहीं है। यदि कार्बन नहीं है तो इसका मतलब आप अलग से स्टेप बाय स्टेप निकालोगे। मैंने कहा कार्बन होना चाहिए,
जब कार्बनिक यौगिकों में जिनमें समान क्रियात्मक समूह होता है उनके बढ़ते उनके देखिए बढ़ते लिखा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन मत, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज था। उनके बढ़ते अथवा घटते अणुभार के क्रम में रखा जाता है। मैंने इसको बता रहा हूं इसके आधार पर जो आपको मैं समझा रहा हूं। अगर उसका बढ़ते अथवा घटते अणुभार के क्रम में रखा जाता है तो उसी को हम लोग सही। अब जो लाने वाले हैं उसका नाम है क्रियात्मक समूह, उसके साथ ये सूत्र मेंशन करने जा रहे हैं। आइए चेक कर लेते हैं। पहले आपको मैंने अणुभार, दूसरे का अणुभार देख लीजिए किस प्रकार से। मैंने कहा इसका 6 6 दूना 12 होता है, इसके मल्टीप्लाई कितना 2 है, 2 है प्लस कितना, इसके हाइड्रोजन में 1 है 6, तो कितना जो 12 दूना 24 प्लस कितना 6, जोड़ दीजिए बाबू, कितना हो जाएगा 30। ये अणुभार हो गया, कितना होगा 30। इसी प्रकार से सारा बढ़ता जाएगा। इसका कितना आया तो 16। अब बताइए इसका 16 आया, फिर इससे बढ़कर इसके ग्रेटर में आया 30 आया, इससे बढ़कर मतलब जो बढ़ता जाएगा। अगर आप कहोगे तो कभी कभी इसका घटता हुआ क्रम भी लिखा जाएगा और इसका बढ़ता हुआ भी। इसी को सजाने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, सजाती श्रेणी कहते हैं। अपने ठेठ भाषा में समझ लो यार। अब आते हैं अगली हेडिंग के लिए। कुछ समय के लिए देख लीजिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये इसको मिटा दे रहे सामान्य शब्द। दूसरी स्टेप चेक करते हैं उदाहरण के। मोनोहाइड्रिक, ये होगा हाइड्रिक, इधर से लिख देते हैं मात्रा इधर से। हाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल कहते हैं, बोला जाता है एल्कोहल, डायरेक्ट शॉर्टकट में लोग बोल लेते हैं। इसका सामान्य सूत्र लिखेगा, इसका सामान्य सूत्र। और ये दिमाग में रखिएगा, मैं क्रियात्मक समूह की बात करने जा रहा हूं। क्रियात्मक समूह, इसकी बात मैंने कर चुका हूं, बढ़ते और घटते हुए क्रम को, और क्रियात्मक समूह होना चाहिए, ये भी मैंने आपके सामने जिक्र करा हूं। इसको आराम से देखते जाइएगा और आराम से मैं इसको दिखाऊंगा सामान्य सूत्र कैसे निकाला जाता है। इसका सामान्य सूत्र, सामान्य पूरा लिखिएगा, सामान्य सूत्र स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो लोगों के द्वारा नंबर अच्छा से मिलेगा, जो चेक करता है एग्जामिनर, ठीक है। तो ये जाएगा CnH2n+1। ये 1 होने का रीजन ये हुआ कि कोई ऐसा यौगिक आने वाला है या ऐसा कोई एलिमेंट आने वाला है जो ऋण चार्ज होगा, वो हाइड्रोजन को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है, निकाल देता है। जैसे ही हाइड्रोजन एक ठो निकल गया, अगर एक ठो नहीं निकलता तो आपके सामने कुछ ऐसे, अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 6 हो रहा था तो 6। अब इसको एक ठो हटा दो, एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, C2H5 होने वाला है, ये आपको दिखने वाला है अभी यहीं पर। अब इसमें मैं जोड़ने जा रहा हूं क्रियात्मक समूह, उस क्रियात्मक समूह का नाम है OH। अब देखिएगा, अब इसको हमने बदला किसमें, एल्कोहल, हेडिंग के तौर पे देख लीजिएगा, एल्कोहल में बदलना है। तो n बराबर कितना मैं ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने 2 रखता हूं और इसका अणुभार को भी दिखाऊंगा आपके सामने। चलिए चेक कर लीजिएगा, ये दो आप एक ऐसे एग्जांपल दे दीजिएगा, ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे कि सजाती श्रेणी किसे कहते हैं। जो बंदा नहीं समझ पा रहा है इसको कि किस प्रकार से निकाले, मैंने कहा उससे पहले मेरी वीडियो देखिएगा पीछे वाली, आराम से आपको समझ आएगा। इसके पहले हमने अणुभार की चर्चा नहीं किया, तो हो सकता है उसकी चर्चा करें, अणुभार कैसे निकाली जाती है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था लुईस प्रतीक अष्टक नियम, इसको फॉलो करते हुए धीरे धीरे आप मेरी क्लास में एंटर करेंगे। और केमिस्ट्री की आपको बहुत, केमिस्ट्री जब देखोगे तो और आनंद आएगा, क्योंकि आप डिटेल से देख के आ रहे हो। सारी वीडियो अगर डिटेल से देखते आओगे तो सारी क्लास आपको समझ आने लगेगी। तो ये क्या हो जाएगा, n बराबर 2। तो मैं आइए हमारी वैल्यू को पहले पुटअप करके देखते, सारी बातें हम बार बार नहीं करना चाहेंगे। अब देखिएगा n बराबर कितना हो गया, 2 और ये 2 दूना 4 1 5, ये हो जाएगा OH। बताइए, इसी प्रकार से एक और हम निकाल लेते हैं। अगर आपके पास सूत्र यही है, सामान्य सूत्र देख लीजिएगा, ये है। अगर n बराबर मैं क्या रखता हूँ, 3 रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, 3 दूना 6 1, कितना बाबू 7, यहाँ हो जाएगा OH। बताइए, अब इसका अणुभार आप लोग पूछोगे किस प्रकार से निकाला जाता है, तो अणुभार भी इसी समय देख लीजिएगा। अणुभार की भी चर्चा कर लेते हैं, क्या अलग से पढ़ाएंगे। इसी तरह अणुभार निकाला जाता है, कि अणुभार किस प्रकार से निकाला जाता है उसको भी मैं यहीं पर दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर नहीं समझ आता तो इसको अलग अलग कर लो, C2H5+O+ हाइड्रोजन अलग कर लिए। अब इसको अलग से कर लो। अब आपके सामने देखिएगा,
कार्बन कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। 6 का दूना कितना होगा 12। 12 में इसकी मल्टीपल में 2 बार कार्बन है तो इसका मतलब मल्टीपल कितना होगा 2। हाइड्रोजन 1 होता है अणुभार, इसकी में मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे, ये 16 होता है ऑक्सीजन का 16, ये हो जाएगा 1। देख लीजिएगा 12 दूना कितना हो जाएगा 24 प्लस 5 एकम 5 प्लस कितना 16 प्लस 1, इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे तो 24। अब जोड़ लीजिएगा 6 4 10 10 5 15 1 16, यहाँ हो जाएगा 16 को 6 1 हासिल। देखिएगा 1 और 2 कितना होगा 3 और 3 2 और 1 3, यहाँ हो जाएगा 4 46 आ गया। इसी प्रकार से भी देखेंगे। अब ये अणुभार या तो क्या हो घटते अणुभार हो या तो आपका बढ़ता हुआ अणुभार हो। तो बढ़ते हुए अणुभार को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपने मैं कहा कि इसको पहले आप अलग अलग कर लो, H7 प्लस O प्लस H। अब देखो आराम हो जाएगा। इसका अणुभार कितना होता है 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस H की मल्टीप्लाई मतलब 1 7 प्लस ये 16 कितना है ऑक्सीजन है। मैंने कहा इसका जो होता है परमाणु क्रमांक वो कितना होता है बाबू, परमाणु क्रमांक आपका होता है 8। मैंने कहा था 30 एलिमेंट आप याद कर लो, आराम से समझ आने लगेगा। पहले हम लोग छोटे ही एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं और बड़े स्तर तक चले जाते हैं। जब आपको छोटा स्तर ही नहीं समझ आएगा तो बड़ा कैसे समझेंगे, इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हुआ मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 16, इसका आपको अणुभार बोला जाता है। अणुभार एक चीज और बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान संख्या भी बोला जाता है, द्रव्यमान संख्या भी बोला जाता है। इसको चेक करते रहिएगा आप लोग आराम से, ज्यादा आप लोगों को एक्साइटेड होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ मेरी वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आता है, एक्साइटेड हो गए किसी और दूसरी लोगों को बताओ नोटिफिकेशन जाने के लिए कि ऐसी भी क्लास चलती है। आइए चेक कर लेते हैं। अगला, अगर कोई और वैल्यू रखते थे यहाँ रख देते, चलिए इसको हमने चर्चा कर रहे हैं, अभी इसको पूरा करते हैं। पड़ा कितना हो जाएगा 12 3 36 प्लस 1 7 1 कम 7 प्लस यहाँ पर हम 16 नहीं रखे बाबू, यहाँ प्लस 1, ये ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ कितना हो जाएगा 16 प्लस कितना हो जाएगा बाबू 1। अब इसको जोड़ लो यार, जोड़ना तो सबको आता है यार। देख 6 6 12 12 1 13 13 और 7 कितना 20, ये हो जाएगा 2 हासिल, कैरी आई आपके पास, यहाँ 1 और 3 कितना 4 4 2 6, ये 60 है। अब बताइए इससे थोड़ा सी ज्यादा आया कि नहीं। मैंने कहा उनके बढ़ते अथवा घटते अणुभार के क्रम में रखा जाता है, यानी सजा के एक श्रेणी बनती है। जब सजा के रखेंगे तो एक श्रेणी का निर्माण होगा। जैसे ही श्रेणी का निर्माण होगा हम उसको क्या बता देंगे, संजाति, क्या बोलते हैं, सजाती श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से सारे एलिमेंट को आप लोग निकालते रहिएगा। अब थोड़ा सा अणुभार की भी चर्चा इसीलिए कर ले रहे हैं कि अणुभार किस प्रकार से निकाले। और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट करके बाद में लिख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। ये आपके पेपर में बार बार आया, 10 के लिए लेवल अच्छा है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको विधिवत से समझिएगा। थोड़ा सा मैं स्पीड में ज्यादा बोल देता हूँ, उसी के हो सकता है आप ना समझ पाए, बात आराम से समझिएगा। जब कार्बनिक यौगिकों जिनमें समान क्रियात्मक समूह क्या हो, वो क्रियात्मक समूह होता है। क्रियात्मक समूह का मतलब जैसे OH लगा, हो सकता है इसके जगह COOH भी आ जाए। मतलब कोई भी क्रियात्मक समूह अपना भाग लेने आ रहा है तो समझेगा वो श्रेणी समजाति श्रेणी में आने जा रहा है, समजाति श्रेणी में जाने जा रहा है। ठीक है, अब दिमाग में रख लो कि किसमें जुड़ना चाहिए, कार्बनिक श्रृंखला में। जो भी जुड़ेगा कार्बनिक में आना चाहिए, तभी क्रियात्मक समूह का नाम का जो है जिक्र होता है, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अणुभार पे जी इसी लगने चर्चा कर लेते हैं किस प्रकार से निकाला जाता है, देख लीजिए। और बाद में एक चीज और आप लोगों को जाके ये तैयारी करने बार बार पूछा जाता है, साबुन और डिटर्जेंट, साबुन तथा डिटर्जेंट में अंतर बार बार पूछा है। या तो ये भी पूछता है, एक और आता है संतृप्त और असंतृप्त, इसको मैंने जिक्र किया था आपके। संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, और अंतर मतलब पूछेगा दोनों में अंतर, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में, ये दोनों में अंतर पूछा जाता है। पेपर में बार बार आया, इसको चेक कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ अगली वीडियो में, नेक्स्ट इससे पहले वीडियो में मैंने पढ़ा चुका हूँ, उसको जाकर चेक कर लीजिए। आज की हमारी क्लास यहीं पर स्टॉप होती है।